सहेलियों में दिखती है, आपके फ्रेंड्स में दिखती है, आपके बॉयफ्रेंड्स में दिखती है। आपका बॉयफ्रेंड आपके अब्बू से ज़्यादा अजीज़ लगने लगता है आपको, जिसके लिए दिन रात आपके अब्बू ने क्या क्या मेहनत किया है। एक पल में आपके अम्मी अब्बू को भूल कर आप भागने लगती हैं अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। कितने तकलीफ से माँ ने आपको इंट्रोड्यूस किया इस वर्ल्ड को। जो 200 बोन्स एक दफ़ा टूट जाते हैं, जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ से आपको माँ ने पैदा किया, और कोई एक लड़का जो आपको ऐसे ही बातों में आपको फंसा दिया, उसको छोड़कर आप फरार घर से। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, जितने यंगस्टर्स बैठे हैं, आप लोग आज डिसाइड करें, आज की तारीख, इस पल आपने डिसाइड करना है कि मैं मेरे अब्बू का हीरो बनूंगा, चैम्पियन बनूंगा। मेरी अम्मी का मैं लाल हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने वो अचीवमेंट्स, वो अकम्पलिशमेंट्स मैंने नहीं दिए हैं, मैं वो दूंगा। जिंदगी में अभी अचीव करके दिखाइए। आपके पेरेंट्स के कुछ ड्रीम्स हैं, जेब में 1 रुपया नहीं हुआ करता था, ऐसे बुरे हालात से गुजरे हम लोग। मेरे वालिद हॉस्पिटल में हर हालत में, जब भी बीमार होते, जब भी कोई हार्ट का प्रॉब्लम या पैरालिसिस का या कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, एक नहीं, सीधे गांव से पहले लाकर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रख देता था मैं। उसके बाद न जाने कितने घरों में जा जाकर पैसे लेता था मैं, उनसे 5, इनसे 10, उनसे 5, उनसे 10। आज मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे हैं, लेकिन अब्बू नहीं है, क्योंकि लेट मैंने पैसे बनाए। आप लोग अभी बनाइए पैसे, मेहनत कीजिए। आप लोग अपने अब्बू को घुमाइए, दुनिया दिखाइए, हज कराइए, उम्रा कराइए, अच्छी जगह ले जाइए। कई दफ़ा मैं गांव से शहर मेरे अब्बू को इलाज कराने ले आता, तो एक दफ़ा 2 व्हीलर पे बिठा कर ले जा रहा हूँ, तो मेरे वालिद एथलीट ज़बरदस्त थे, बहुत एक्सरसाइज करते थे। 2 घंटे एक्सरसाइज, 10 किलोमीटर भागकर, 13-15 रोटी खाकर फिर वो अपने हॉस्पिटल के लिए ड्यूटी पे जाया करते थे, ये मेरी दादी कहती थी। और जब मैं हैदराबाद को ले आया, 2 व्हीलर पर ले जा रहा हूँ, तो मैकडॉनल्ड्स तो नहीं, वैसा ही कोई पिक एंड मूव करके KFC जैसा बहुत ज़बरदस्त हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट टाइप में था, जो ग्लासेस के साथ सब दिख रहा था। तो शायद अब्बू को खाना था, मुझसे पूछे कि यहाँ क्या मिलता बेटा कर। और मेरे जेब में पैसे नहीं थे, तो इतनी तकलीफ़ हुई है मुझे कि आज मेरे पास मेरे अब्बू के लिए 50 रुपये नहीं है। शायद उनको भूख लग रही थी होगी, वो पूछे मुझसे कि इस होटल में यहाँ क्या मिलता है। और मेरे पास एक जवान लड़का, 25 साल का जवान लड़का, उसके जेब में 4 आने नहीं है। बताओ कितनी तकलीफ होती होगी उस लड़के को, जिसके जेब में पैसे नहीं है। और वो उम्र में आपको सेटल होना होता है, मेहनत करके कामयाब होना होता है उस उम्र में। आज हमारे जेब में कुछ नहीं होता है, सिवाय हीरो हीरोइंस के चर्चे, और कुछ नहीं है हमारे पास। कितनी तकलीफ से गुजरा हूँगा मैं, जब मेरे पास में 25 रुपये में शायद उस वक्त में बर्गर आया करता था होगा, मेरे जेब में 25 नहीं थे। मेरा दिल करता था कि काश मेरे पास 25 रुपये हो, मैं मेरे अब्बू को बर्गर खिलाऊं। एक दिन स्लम में गया पढ़ाने के लिए, 1-2 महीने का प्रोजेक्ट। 15 दिन के बाद बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे। मैंने पूछा, आप क्यों गिर रहे हो बेटा, नाश्ता किए कि नहीं, मैंने पूछा। 5-6 बच्चे तो बोले कि नाश्ता क्या होता है सर, हम लोग कभी ज़िंदगी में सुबह का खाना खाया ही नहीं, ज़िंदगी में नाश्ता मैसर ही नहीं हुआ वो लोग। फिर मैंने सोचा आज मेरे पास पैसा है, उस वक्त नहीं था जब मैं अब्बू को 25 रुपये का एक बर्गर देना चाहता हूँ, नहीं था मेरे पास में, आज है मेरे पास पैसा। तो हर दिन मैंने वो 100 स्लम के बच्चों को खिलाते हुए पढ़ाया। एक दिन बर्गर खिलाया 100 बच्चों को, एक दिन जो है इडली खिलाया, एक दिन डोसा खिलाया, एक दिन पूरी खिलाया। ज़बरदस्त कैटरर से मैंने बात किया, एक स्लम में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप रोज़ाना सुबह में आकर यहाँ 100 बच्चों को खाना करना। मैं एक मेरे दोस्त, दोनों मिलकर पैसे जमा करके रोज़ाना हम लोग खिलाए। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिला। काश वो दिन मैं मेरे अब्बू को खिलाता। वो खाना चाह रहे थे, मेरे जेब में पैसे नहीं थे। आप लोग मिलेनियर्स बनिए, सिर्फ अपने अब्बू को ही नहीं, दुनिया को भी आप कुछ कर सकते हैं। आज मैं पैसे बना रहा हूँ, मेरे पास मेरे अब्बू नहीं है, आपके पास आपके अब्बू हैं। कामयाबी आज हासिल कीजिए, अपने अब्बू को खुशी दीजिए। वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, जल्द से जल्द कामयाब हो जाएं।
लेकिन आपको जिंदगी आपके सहेलियों में दिखती है, आपके फ्रेंड्स में दिखती है, आपके बॉयफ्रेंड्स में दिखती है। आपका बॉयफ्रेंड आपके अब्बू से ज्यादा अजीज लगने लगता है आपको, जिसके लिए दिन रात आपके अब्बू ने क्या क्या मेहनत किया है। एक पल में आपके अम्मी अब्बू को भूल कर आप भागने लगती हैं अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। ये नहीं सोचती हैं कि आपको पैदा किसने किया, कितने तकलीफ से माँ ने आपको इंट्रोड्यूस किया इस वर्ल्ड को। जो 200 बोन से एक दफा टूट जाते हैं, जो तकलीफ होती है वो तकलीफ से आपको माँ ने पैदा किया, और कोई एक लड़का जो आपको ऐसे ही बातों में आपको फंसा दिया, उसको छोड़कर आप फरार घर से। रियलाइजेशन है ही नहीं, अपने पता ही नहीं कि माँ कौन है, अपने वालिद कौन है। आपने ये चीज समझना है कि जिंदगी क्या चीज है, क्या अचीव करना है लाइफ में हमें। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन से आता है, याद रखना। मैं सिर्फ फार्मासिस्ट था, गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ दी है। इंग्लिश जब सीखने लगा तो लगा कि इंग्लिश से ही मैं करियर बनाऊंगा। किसी को यकीन नहीं था, लोग हंसते थे मेरे अंग्रेजी पर कि ये क्या सीखेगा, ताने देते थे मुझ पर। आज मैं ट्रेनर बना। तो मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। और इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। एजुकेशन का दौर है, ये पढ़ने का दौर है, ये इल्म का दौर है। ये वक्त अपने आप में लगा दीजिए अपनी ज़िंदगी। ज़बरदस्त टीचर बनिए, ज़बरदस्त डॉक्टर बनिए, ज़बरदस्त आलिम बनिए आप लोग। 24 घंटे में 20 घंटे आज से आप अपने बारे में सोचिए, अपने वालिदैन के बारे में सोचिए, तब जाकर आपको ये चीज़ मिलेगी। वरना आप ऐसे ही ज़िंदगी गुजारोगे। एक वक्त आएगा, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, इलाज कराने के लिए दर दर भटकते रहोगे, पैसे नहीं रहेंगे। जिन हालतों से मैंने गुजरा, अल्लाह करे वो किसी को ना आए ऐसा सिचुएशन। तो हमें मेहनत करना है। ये नहीं सोचना कि मुकद्दर में जितना होगा बस वो मिलेगा हमें, नहीं। मुकद्दर अल्लाह बनाते दुआओं से चेंज होता है मुकद्दर आपका। हमें बनना है। मेरे उस्ताद की वालदा हमेशा कहती थी कि खूब मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ और खूब खैरात करो। हलाल आपने बनाना है तो करोड़ों बना सकते हैं आप लोग। तो उन लोग की कुर्बानियों को आप लोग समझें।